दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली न्यूज़ अपडेट आपको नोटिफिकेशन द्वारा तुरंत मिल जाए। और आखिर में क्यूआर कोड दिया है हमारे चैनल की सहायता करने के लिए। आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। लीगल अवेयरनेस के आज दूसरे एपिसोड में हमारे साथ एडवोकेट मुश्ताक जी बने हुए हैं। आज हम बात करेंगे हिजाब के मुद्दे पर। हिजाब का मुद्दा जो देश भर में, देश ही नहीं विदेश में भी इसकी काफी चर्चा हो रही है और आज कर्नाटका कोर्ट में फैसला होना था। तो हमारे साथ है एडवोकेट, आइए हम उनसे बात करते हैं। जी मुश्ताक जी, आपका स्वागत है खबर फेस टू फेस में। हिजाब विवाद को लेकर आज कर्नाटक कोर्ट में फैसला आने वाला है। शायद अभी चल रहा होगा केस। तो हिजाब मामले पर आप अपनी तरफ से, कानून की तरफ से, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, हिजाब मुद्दा जिस तरह से गरमाया जा रहा है, मुझे तो एक ही उसके पीछे मंशा नजर आती है। चुनाव, इलेक्शन है, इसीलिए इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है। अगर हम हमारे संविधान में देखें, आर्टिकल 15, 19, 21, कौन क्या पहनेगा, क्या खाएगा, इस पे किसी तरह का कोई बंधन कहीं पे नहीं होता है। यूनिफॉर्मिटी के नाम पे जिस तरह से बोलते हैं ना, एक पर्टिकुलर समाज को टारगेट किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि ये मुद्दा है ना, बात से बात बढ़ती जाएगी। आज हिजाब, फिर कल बाद में उसको बिंदी, साड़ी, क्योंकि हर हर चीज यहाँ पे किसी ना किसी समाज, किसी ना किसी प्रांत, किसी ना किसी भाषा से जुड़ी हुई है। आप हिजाब को अगर मुस्लिम से जोड़ेंगे तो बिंदी को लोग हिंदू से जोड़ेंगे, साड़ी को भी किसी समाज से जोड़ेंगे। कई भाषाएं भी समाज और जाति और बोलते हैं ना, कास्ट में बटी हुई है। तो ऐसा बांटना सरासर गलत है और संविधान हमें देता है अधिकार सभी को कि कौन क्या पहने। मैंने कई बार देखा है, जीन्स पहने तो उस पे भी कमेंट आते हैं, स्कर्ट पहने तो उस पे भी कमेंट आते हैं, और हिजाब पहने तो भी उस पे कमेंट आते हैं। तो इसको एक नॉर्मल क्रिटिसिज्म की तरह लेना चाहिए और इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है। जी, बहुत अच्छी बात की आपने। अगर कोई बिंदी लगाता है तो उसको धर्म से के साथ जो जोड़ा जाता है, बुर्का पहनते तो उसको धर्म के साथ जोड़ा जाता है। हिजाब जो है वो बुर्का नहीं है, हिजाब नॉन मुस्लिम भी करती है। तो हिजाब को लेकर एक काफी बड़ा मुद्दा खड़ा किया जा रहा है। जैसे कि जो मुस्कान खान है, यूडीपी कॉलेज, जहाँ कर्नाटक में जहाँ से विवाद खड़ा हुआ, मुस्कान खान का कहना था, एक इंटरव्यू में उन्होंने बीबीसी में हिंदी में कहा था कि हमको प्रिंसिपल की तरफ से कोई मनाही नहीं थी। प्रिंसिपल ने खुद कहा था कि आप पहन कर आ सकते हैं, लेकिन जो आउटसाइडर है वो ये सब तमाशा खड़ा कर रहे हैं। तो क्या आप कह सकते हैं कि ये इलेक्शन के वजह से ये सब मुद्दा खड़ा किया जा रहा है? जी देखिए, मुझे तो ये पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा लगता है। कहीं ना कहीं राजनीतिक, किसी को इसका फल प्राप्त हो सकता है या कहीं पे किसी को नुकसान हो सकता है, इसीलिए इतनी छोटी सी बात को इतना तूल दिया जा रहा है। अगर मेरी नजरों से देखे, आज तक भी हमारे देश में बुर्का प्रथा चली आ रही है। बुर्का प्रथा कोई आज की नहीं है, हिजाब कोई आज से नहीं बना हुआ है, कई सालों से चला आ रहा है। इसको विवाद में पर्टिकुलर टाइम के लिए कन्वर्ट कर दिया गया है। और कभी भी कोई किसी के आइडेंटिटी को लेकर कोई विवाद करना ही गलत है, किसी की भी आइडेंटिटी को लेकर। मैंने अक्सर ये देखा है, लड़कियों को इस तरह के बंधनों में खींचा जाता है कि कभी जीन्स क्यों पहनते हो, स्कर्ट क्यों पहनते हो, कौन क्या पहनेगा, ये डिसाइड करने का किसी को अधिकार नहीं है। ये सिर्फ उस औरत को अधिकार है कि वो क्या पहने, और उस पर हमला करना सरासर गलत है और असंवैधानिक भी है। मुश्ताक जी, एक सवाल है कि जो ड्रेस कोड है, यूनिफॉर्म है, क्या ये संविधान के तहत है या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ ऐसा निर्णय है या प्रमाण पत्र है कि मतलब ड्रेस कोड आपको यूनिफॉर्म पहन के आना है स्कूल में? इसके बारे में संविधान क्या कहता है? जी देखिए, यूनिफॉर्म जो जिस तरह से आप, जैसे आप मेरी बात कर लें कि एक एडवोकेट होता है, उसकी अपनी एक यूनिफॉर्म होती है, व्हाइट शर्ट है, ब्लैक पैंट है, ब्लैक कोट है और टाई है।
टाई अभी फिलहाल आप नहीं बोल सकते, लेकिन एक ड्रेस कोड है, लेकिन उसमें भी लेडीज को साड़ी अलाउड है, शेरवानी पहनना चाहे तो शेरवानी अलाउड है। मतलब उसमें बहुत सारी वैरायटी बनाई जाती है। अगर आप एक पर्टिकुलर चीज को रोकना चाहेंगे उस चीज को, अभी जैसे आपके नजरों में आता है एडवोकेट मतलब ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट, मगर यही सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं है एडवोकेट का। अगर आप ब्लैक शेरवानी पहनते हैं और व्हाइट पैजामा पहनते हैं, वो भी यूनिफॉर्म होता है। तो अगर कोई यूनिफॉर्म बना रहा है तो उस यूनिफॉर्म में भी सबकी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो एडवोकेट साहब, ये जो संविधान से इसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब आपके चॉइस के ऊपर है, पूरी तरह से आप आजाद है कि जी अगर स्कूल में अगर यूनिफॉर्म पहन के जा सकते हैं तो यूनिफॉर्म भी अलग अलग वैरायटी के तौर पर। तो जो यूनिफॉर्म का जैसे कलर है, जो कलर है, सपोज व्हाइट ब्लू है, तो उसी का हिजाब बनाकर भी एंट्री कर सकते हैं और ये मुद्दे को खत्म कर सकते हैं। जी हिजाब भी जी। रहेगा, यूनिफॉर्म भी रहेगी, आइडेंटिटी भी रहेगी। देखिए कई जगह पर मैंने जो जिस तरह का गोदी मीडिया है, जिस तरह से गोदी मीडिया में मैंने कई डिस्कशन देखे हैं कि पुलिस में फिर क्या ये हिजाब चलेगा क्या, इस तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं जो बिल्कुल ही मतलब बोलते हैं ना, जिसकी जिसकी कोई तर्क नहीं है जिसका। क्या आपने नहीं देखा पुलिस वाली साड़ी भी पहन के होती है? साड़ी वाली पुलिस वाली आपने कभी नहीं देखी क्या जीशान जी? क्या जी साड़ी पुलिस में देखिए, यूनिफॉर्म नहीं है क्या? उसका भी एक कलर डिफाइन पहनते करके दिया हुआ है और वो होता है। तो हिजाब भी हो सकता है, उसमें क्या हर्ज है, उसमें क्या दिक्कत है? तो यूनिफॉर्म मतलब इस तरह बहुत से नहीं है। जी 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 बोलिए। बहुत अच्छी बात कही मुश्ताक जी। जैसे भी मामला कोर्ट में है, तो क्या लगता है आपको कि जगह जगह जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, मामले को बढ़ाया जा रहा है, और जबकि पुलिस प्रशासन की परमिशन नहीं होती है क्या आंदोलन इसको बढ़ाया जाए, तो क्या आप कहना चाहेंगे कि जब तक का कोर्ट का फैसला आए सब लोग उसका वेट करें? जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए, और न्यायालय के फैसले से असहमति हो सकती है तो वो असहमति के खिलाफ भी न्यायालय के पास जाके ही उससे मांग करनी चाहिए कि फैसला हमारे हक में आ जाए। अगर किसी पक्ष को अगर लगता है कि फैसला हमारे पक्ष में नहीं आ रहा है तो उसके लिए भी न्यायालय में जाना चाहिए, और न्यायालय के थ्रू ही जी जी, सारी आपकी आवाज। हाँ न्यायालय के थ्रू ही सारी चीजें क्लियर करनी चाहिए। जी, न्यायालय के द्वारा ही सारी चीजें क्लियर करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। जैसे कि कोर्ट में मामला बढ़ता ही जा रहा है, मंडे को सुनवाई होनी थी, ट्यूसडे को होनी थी, वेनेसडे, तो ये जस्टिस जो है डिले होते जा रहा है। तो आम जनता का कहना है कि जिस तरह से डिले हो रहा है, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए, क्यों इतना डिले हो रहा है? देखिए हमारे देश में सबको अधिकार है, इवन न्यायालय के निर्णय का भी जो है लोग क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। जिस तरह से अभी हो रहा है कि डिले हो रहा है तो न्यायालय को भी आलोचना सहन करनी पड़ती है, तो न्यायालय भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, न्यायालय को भी। और शायद न्यायालय रखेगी भी इस बात का ध्यान कि इस तरह की आलोचनाओं का न्यायालय को सामना न करना पड़े। लेकिन जहां तक तो हिजाब बहुत अच्छी मामला है। जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को, बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। धन्यवाद।